हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी ब्लॉग फॉर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, जवाजात की तरफ से लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। जवाजात की तरफ से दो अपडेट आई हुई है। जो भाई भी हमारे कोरोना काल में जाकर के अपने देश में फंस गए थे, 1 साल 1.5 साल से भी ऊपर हो चुका है और उनका इकामा भी एक्सटेंड नहीं हुआ था, तो ऐसे में इसी सूरत में जवाजात ने कुछ अच्छे अपडेट दिए हैं। तो इसके विषय में हम लोग आप लोगों से बात करेंगे। और उसके साथ साथ में सऊदी अरब में जितने भी लोग टैक्सी चला रहे हैं उन लोगों के बारे में भी बहुत अच्छी अपडेट आई है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों चीजें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले काल में बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो कि बनते रहेंगे। तो इसमें आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेसिक तौर पर ऐसे कंटेंट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे टैक्सी ड्राइवरों को लेकर के। तो यहाँ पर सऊदी में बताया गया था कि 5 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां टैक्सी में नहीं चलाई जा सकती हैं। तो जैसे कि 2016 और 17 में जितनी भी गाड़ियां टैक्सियों की थी, उनका लिमिट जो था, समय सीमा था, इन लोगों ने 2022 के 31 दिसंबर तक रखा था। लेकिन यहाँ पर अब इन लोगों ने 1 साल का टाइम और बढ़ा दिया है कि अब आप लोग 1 साल के लिए और भी गाड़ी को चला सकते हो। नहीं, 5 साल से 6 साल पुराना गाड़ी अब सऊदी अरब में टैक्सी के रूप में चला सकते हो। इससे इन्होंने बताया है कि टैक्सी में काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं टैक्सी एप्लीकेशन से, तो इतनी सारी पर्याप्त में ये टैक्सियां पूरी नहीं हो पा रही हैं लोगों को। तो ऐसी सूरत में कुछ नए व्यवस्थाओं को देखते हुए बनाया गया है कि अब 5 साल से 6 साल की पुरानी गाड़ियां आप भी सऊदी अरब में चला सकते हो। लेकिन मॉडल 2016 और 17 की जितनी मॉडल वाली गाड़ियां हैं वो अब 2022 तक खत्म हो जाती, लेकिन अब उनको 2023 तक आप चला सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप 2014 की गाड़ी लेकर आ जाओ यहाँ पर चलाने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन 2016 और 17 की मॉडल की जितनी भी गाड़ियां थी टैक्सी में, वो अब 2022 नहीं 2023 तक चल सकती थी। अब चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ में। जवाजात की तरफ से जो अपडेट आई हुई थी, जवाजात से किसी ने सवाल किया था कि जैसे कि हमारा जो ड्राइवर है या कोई भी है, उसका एक आदमी है, वो इंडिया में जाकर के और वहां पर रुक गया, उसको 1.5 साल हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे में कमेंट भी बहुत से भाई हमारे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में यही पूछा गया था कि मेरा जो आदमी है वो इंडिया में जाकर के रुक गया, 1.5 साल हो गया और वो अभी तक आ नहीं पाया है। तो क्या ऐसे में उसका वीजा मैं और भी आगे बढ़ा सकता हूं या फिर वीजा एक्सटेंड होगा? तो पहली बात तो आपको यह बता दें कि जवाजात ने इस तरीके से अपडेट को एकदम सीधे से निर्धारित करते हुए बताया है कि अब आपको वीजा एक्सटेंड आपका जो है वो नहीं होगा। जो कुछ था 31 जनवरी तक ही था। अगर आप चाहते हैं कि उसका वीजा बढ़ाया जाए तो उसके अकामा अगर उसका वैलिड है तो आपको उसका वीजा बढ़ा सकते हो। अगर अकामा वैलिड नहीं है तो आप अकामा यानी वीजा नहीं बढ़ा सकते हो। तो जिन भाइयों का अकामा अभी भी वैलिड है वो अपने कंपनी से कफिल से कह करके अपने वीजा के यानी छुट्टी को बढ़वा सकते हो। अगर आपका अकामा ही वैलिड नहीं तो कोई बात ही नहीं, तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर तो आपके ऊपर 3 साल का बैन लग चुका है। लेकिन अगर अभी भी आपका अकामा वैलिड है, आपके कफील ने या कंपनी ने अगर आपका अकामा वैलिड किया है, बढ़ाया था उसका टाइम, तो आपका वीजा का टाइम भी बढ़ सकता है। तो जवाजात ने इस बात को एकदम अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अभी 1 साल 1.5 साल हो चुका है लेकिन आपका अकामा वैलिड है कि नहीं है, तो अभी कोई पता करना तो आप पता कर लीजिए और उसके बाद में आप वीजा का डेट बढ़वा लीजिए और आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। बैन नहीं लगा हुआ है। ये बहुत से लोग एकदम सर पे हाथ रख के बैठ गए, यार अब तो मेरा बैन लग चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए, चेक कीजिए अकामा का डेट चेक करवाइए और उसके बाद में आप अगर है वैलिड तो आप वीजा बढ़वा लीजिए और उसके बाद में सऊदी अरब में आ जाइए बेफिक्र। अब दोस्तों यहाँ पर जवाजात की तरफ से जो दूसरी अपडेट थी, किसी ने उनसे सवाल किया था जवाजात से। यहाँ पर पूछा गया था कि अगर मैं एग्जिट लगा लेता हूँ, एग्जिट मेरा लग जाता है, तो क्या मैं सऊदी अरब, अगर मेरा बाद में मन भी घूम जाता है कि मैं अपने देश न जाऊं, अभी बाद में जाऊंगा, तो क्या ऐसी सूरत में हमको हमारे एग्जिट का पैसा मिल सकता है वापस? या अगर पैसा नहीं मिलता है तो क्या फिर उसमें और कुछ करना पड़ेगा जिससे एग्जिट कैंसिल करवाना पड़े या जो भी? ठीक है, तो यहाँ पर जवाजात ने बताया है कि अगर आपने एग्जिट लगवा लिया, पहली बात तो आपको जाना है। ठीक है, लेकिन एग्जिट लगने के बाद में 60 दिन तक आप सऊदी में रह सकते हो। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आदमी अपनी तैयारियां कर सके। कई बार क्या होता है, अचानक में एग्जिट लगे और आदमी ना जा पाए, ना हर चीज उसका इकट्ठा हो पाए, तो एग्जिट लगने के बाद में 2 महीने तक का टाइम दिया जाता है। अब रही बात आपके ना जाने की, अगर आप नहीं जाते हो तो भैया इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपके ऊपर 1000 रियाल का फाइन लगेगा। ठीक है, एग्जिट को कैंसिल करवाने के चक्कर में अगर आप एग्जिट कैंसिल करवाने भी जाते हो कि एग्जिट हो को अब मैं कैंसिल करूंगा, अब यहां पर रहूंगा, तो आपके ऊपर में 15 दिन के अंदर अंदर ही 1000 रियाल का फिर से जुर्माना पड़ेगा और उसके बाद में आपका वीजा जो है फिर से
चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाजात की तरफ से ये अपडेट बहुत अच्छी थी। अगर आप छुट्टी भी जाना चाहते हैं और छुट्टी लग चुका है और आप जा रहे हैं और फिर आप दिमाग में आया 2 दिन बाद, 2 दिन पहले, यार छोड़ो रहने दो, अभी मैं नहीं जाऊंगा, तो ऐसे में भी आपको छुट्टी जाने के लिए जो पैसा पे आपने कर दिया या एग्जिट का पैसा जो पे कर दिया वो पैसा तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप उसको कैंसिल नहीं करवाते हो तब भी आपके ऊपर जुर्माना आ जाएगा। तो उसको कैंसिल भी करवाना जरूरी होता है। ठीक है, ये दोनों बातें बहुत ही एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। बहुत से भाइयों का सवाल भी था ऐसे में और जवाजात ने ऐसी अपडेट भी दे भी दी, तो बहुत अच्छा हुआ कि सभी लोगों के सवाल का भी जवाब यहाँ पर मिल गया। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा है तो आप हमको यहाँ पर कमेंट करके इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।